मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो एक व्यवस्था के संबंध में बताना चाहूँगा। ये जो ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव माननीय सदस्य 15 दिन या 10 दिन पहले लगाते और उनका जवाब आता है, उसके बाद में वो लिस्टेड होते हैं, लेकिन इनका बिना जवाब के लिस्टेड हुआ। इस संबंध में माननीय सदस्य नाराज है कि जवाब नहीं आया और उससे पहले ही लिस्टेड हो गया। ये थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्था के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देवस्थान विभाग के राजस्थान के मंदिरों और भूमियों पर लंबे समय से आ रहे अतिक्रमण, ध्यान आकर्षण का लिस्टेड तो हो गया, भविष्य में ध्यान रिप्लाई जवाब नहीं आया था, लिस्टेड पहले हो गया, जवाब बाद में आया है। आप तो उनका जवाब देते हो, लिस्टेड बाद में नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देवस्थान विभाग के राजस्थान भर के मंदिरों और मंदिर की भूमियों पर लंबे समय से आ रहे अतिक्रमण के बारे में चिंता की है और अपने सुझाव भी दिए। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देवस्थान विभाग के जो भूमियाँ हैं उनके बारे में चिंता की। मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूँगा कि देवस्थान विभाग समय समय पर इस संबंध में कार्रवाई भी करता है। मैं जो कार्रवाई हुई अब तक उस संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एक नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर आत्मनिर्भर मंदिरों की कुल 7,294.43 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 2,768.6 हेक्टेयर भूमि पर 1773 अतिक्रमियों का कब्जा है, जिनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 263 वाद विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक P3/2 राजस्थान 6/2007 पार्ट 5 दिनांक 12/9/2018 से मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाए जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्रवाई इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं, तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलेक्टर मूर्ति मंदिर के भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट शिवाचक सारागारा भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद अनुसार प्रभावी नियंत्रण करेंगे के निर्देश राजस्व विभाग के द्वारा दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई जो दिनांक 5/11/2020 में हुई। उनमें उनके निर्देशों के अनुसरण में देवस्थान विभाग की कृषि भूमि पर काबिज अतिक्रमियों के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एवं राजस्व नियम ग्रुप 6 के परिपत्र दिनांक 12/9/2018 के अनुसार कार्रवाई करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र क्रमांक 12/9 देव 2020 दिनांक 31/5/2021 को लिखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्त को अर्धशासकीय पत्र F3/2 संपदा देव 2018 599 दिनांक 16 से 2021 लिखा गया। इसी क्रम में समस्त सहायक आयुक्तों को विभिन्न तारीखों में क्रमशः 8-10 बार पत्र लिखे गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग में निर्माण शाखाएं नहीं हैं
और न ही कोई अतिक्रमण हटाने के लिए हमारे पास विशेष दस्ते हैं। इसलिए हमें जिला प्रशासन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतिक्रमण एक बहुत ही जटिल एवं पुरानी समस्या है। जब से विभाग प्रारंभ हुआ है तभी से अतिक्रमण की समस्या है एवं कालांतर भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। देवस्थान विभाग हमेशा उपेक्षित रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भी स्वयं ही बताया है कि देवस्थान विभाग की भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतें आती है एवं हटाने पर जनता के भारी रोष का सामना करना पड़ता है। कई बार हटाने जाते हैं तो जनता ही अतिक्रमियों के पक्ष में आ जाती है। इसके बावजूद भी हमारा विभाग लगातार अतिक्रमियों से देवस्थान विभाग की भूमि को अपने कब्जे में लेने हेतु प्रयासरत रहता है। अब तक पूरे राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा 44 अतिक्रमियों में से 7.44 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से हटाकर देवस्थान विभाग के कब्जे में ली है। इस प्रकार देवस्थान विभाग कृषि भूमियों पर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। पुराने रियासतकालीन समय से राजा महाराजाओं ने मंदिरों के लिए ये ज़मीन जो अलॉट करके मंदिर के अधीन जो ज़मीन रखी गई थी, वो ये इसलिए रखी गई थी कि मंदिरों की रख रखाव में कोई कमी नहीं आए और वहाँ जो पुजारी सेवा दे रहे हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। परंतु आपने नियम तो बहुत बने हैं, पता नहीं कितने सालों से नियम की बात हम कर रहे हैं, पर उस नियम की पालना कोई नहीं कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मंत्री जी, आपके जवाब में जो मुझे अभी मिला है, आपने आपके माध्यम से मुझे ये बताया गया है कि माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि देवस्थान विभाग की भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतें आती हैं एवं हटाने पे जनता की भारी रोष का सामना करता। मैंने सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है और कभी भी ये जनता में रोष है ये विषय पे कभी चर्चा नहीं करी है। लगातार मैं इस अतिक्रमण की बात कर रही हूँ, मुझे बताए किस अधिकारी को मैंने ये दूसरी बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बार बार ये इतने सारे पत्र की जिक्र कर रहे हैं, इनके जवाब में मैं सिंपल चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो मंदिरों की ज़मीन है उन पे जो अतिक्रमण हुए हैं उनको कब मुक्त कराया जाएगा, क्योंकि पिछले सरकार में भी मैंने इसी सदन में एक प्रश्न लगाया था जिसका मुझे जवाब दिया गया था कि सीमा ज्ञान कराएंगे और बाउंड्री वॉल कराएंगे, परंतु उनसे तो उम्मीद नहीं है। इनसे उम्मीद रखते हुए मैंने दोबारा ध्यान आकर्षण लगाया है। माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जैसे कि भूमियों को चिन्हित कर विभाग अपना बोर्ड लगाए, 4 दीवारी करवाए या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी भी करे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो देवस्थान विभाग के मंदिरों पर जहाँ बोर्ड नहीं है वहाँ पर हम बोर्ड लगवाएंगे। देवस्थान की परिसंपत्तियों पर जो अतिक्रमण से मुक्त है उन्हें चिन्हित कर उन संपत्तियों पर सरस दृश्य स्थानों पर कलर पेंट भी करवाएंगे, लेखन भी करवाएंगे। विभाग के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए और उनकी उपलब्धता होने पर प्रमुख मंदिरों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे। हम हमारे मंदिरों और मंदिरों की परिसंपत्तियों के समग्र विकास एवं सुरक्षा के लिए विचार मंथन कर ठोस कदम उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मैंने पहले भी जवाब में बताया, पूरे राजस्थान में 1773 अतिक्रमियों ने देवस्थान की भूमियों पर कब्जे कर रखे हैं। उनके खिलाफ 263 वाद कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से कोर्ट जो फैसला देगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वह अतिक्रमियों के विरुद्ध विभाग
संबंधित जिला प्रशासन की मदद लेकर ठोस कार्रवाई करेगा। माननीय अरे, अध्यक्ष जी, हमें हो गया। एक एक ही चीज, बार- कब तक करेंगे, कब तक ये अतिक्रमण हटाएंगे और ये बाउंड्री और सीमा ज्ञान कब तक करेंगे और बाउंड्री कब तक बनाएंगे? बार बार आश्वासन दे रहे हैं, मुझे बताएं कि कब तक करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंदिर अतिक्रमण से मुक्त है, जिसके ऊपर कोई तरह का अतिक्रमण नहीं है, वो देवस्थान विभाग संचालित कर रहा है। और जो विवादित है, जो अतिक्रमण है 263, वो कोर्ट में विचाराधीन में, उसका समय हम तय नहीं कर सकते, वो कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट से फैसला होते ही हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे प्रशासन की श्री मदद अमित से। चाचाण